फाइनली नीट 26 का रिजल्ट आ चुका है एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा क्योंकि इस बार का पेपर टफ था ना, तो सारे बच्चों को ये लगा कि इस बार शायद उन्हें थोड़े से लो मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन करीब 19 बच्चों के 700 मार्क्स आ रहे हैं एंड करीब 10,000 बच्चों के 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो ये होना ही था क्योंकि नीट 25 के बाद से ही हर बच्चे को था पता कि पेपर टफ भी आ सकता है। तो इसीलिए सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही टफ क्वेश्चन लगा रहे थे। तो भले ही इस बार पेपर टफ था ना, लेकिन बच्चों को था पता कि हाँ आखिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है एंड इस टफ पेपर में भी कैसे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तुम सोच के देखो, इतने टफ पेपर में बच्चों के 715 710 मार्क्स हैं, बस 2 या 3 गलती हुई है। तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग से ही बहुत हाई लेवल क्वेश्चन लगा रहे होंगे। अब अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे होगे ना, तो तुम 3 कैटेगरी में आते होगे। देखो, पहले ऐसे बच्चे हैं ना जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उनके बहुत हाई चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के। अब सेकंड ऐसे बच्चे हैं ना जो कि बहुत मेहनत किए थे, लेकिन फिर भी उनके इतने मार्क्स नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सके। एंड तीसरे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टार्टिंग से था पता कि वो उन्हें कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अब देखो, तुम तीनों मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पहले ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए ना, उनको बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कितना खुद को आइसोलेट करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा मेहनत है और अभी तुम इसको खुल के एन्जॉय करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा अभी एंड नहीं हुआ है। अभी तुम्हारे पास बचा है काउंसलिंग। काउंसलिंग अपने आप में एक बार वापस से नीट निकालने के जैसा होता है। बहुत मतलब देखो, आसान तो होता है लेकिन बहुत दिमाग ख़राब होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज फिलिंग, चॉइस फिलिंग, बहुत दिमाग लगता है वहाँ पे। तो मेक श्योर तुम अपना काउंसलिंग अच्छे से करना। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका शायद इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ तुम उनके पास जाना, उनसे बात करना, उनको समझाना एंड उन्हें मोटिवेट करना। क्योंकि जब तुम्हारे किसी दोस्त का हो जाता है एंड तुम्हारा नहीं होता है, तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। तो प्लीज़ ऐसा करना। अब देखो, बात करते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, फिर भी वो इस बार एक मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। अब देखो, इसमें मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूँगा। हम जो सोचते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत किया, फिर भी हमें कॉलेज नहीं मिला, तो एक बात याद रखना, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाता है। ये बात नीट 24 का है, जब मैंने पूरे साल बहुत मेहनत किया था, पूरे मन से पढ़ा था, लेकिन फिर भी उस साल मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। तो मैं सोच में पड़ गया, आखिर यार इतना पढ़ने के बाद भी जब कॉलेज नहीं मिला, तो आखिर मैं अब और कितना पढूँ? लेकिन उसके अगले साल नीट 25 में पेपर इतना टफ था, मतलब इस साल से भी ज़्यादा टफ था नीट 25 का पेपर। एंड मैंने उस पेपर को क्वालिफाई किया एंड आज मैं एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हूँ। अगर मैंने नीट 24 में उतना मेहनत नहीं किया होता, तो शायद अभी भी मैं ड्रॉप ले रहा होता एंड अभी भी मैं किसी न किसी कोचिंग में होता, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा होता, लेकिन एक कॉलेज में नहीं होता। तो एक बात याद रखना, अगर तुमने मेहनत किया है ना, तो तुम एक बहुत बेहतरीन कॉलेज में जाओगे अगले साल। तो एक अटेम्प्ट और लो एंड इस बार स्टार्टिंग से ही खूब सारे मॉक टेस्ट लगाना, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड स्टार्टिंग से ही टफ क्वेश्चन लगाना। अरे पेपर टफ आता है, आने दो। हम स्टार्टिंग से ही इतने टफ क्वेश्चन लगा लेंगे ना कि पेपर कहाँ से भी पूछ देना, हमें वो क्वेश्चन आता हो। हुँ? तो इसीलिए खुद को डिमोटिवेट नहीं करना यार कि अब मैं पाथ चेंज कर देता हूँ। देखो, इंडिया में ना बहुत कम ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि इंडिया में ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर तुमने इतना मेहनत किया है नीट निकालने के लिए, तो अपना पाथ चेंज करने से अच्छा है ना कि एक अटेम्प्ट और दो एंड पूरे मन लगा के पढ़ो। तुम्हें तुम्हें ना एक बात याद रखनी है, जो मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि ठीक है, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या पता अगले बार तुम एक एम्स में जाओ। तो तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि भले इस साल तुम गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा रहे हो, अगले साल तुम्हें जाना है एक एम्स में। एंड जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं ना, जिनको था पता कि मेरा कॉलेज उन्हें कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो उनके लिए एक बात कि देखो, तुम सीरियस हो जाओ एंड स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं होता है, तो एग्ज़ाम छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो। लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है ना, तो 1 साल का वक़्त है तुम्हारे पास, पूरे मन लगाकर पढ़ो एंड अगले साल किसी भी हाल में कोई बहाना नहीं बनाना है कि पेपर टफ था, आसान था, कुछ भी था। तुम्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। एंड देखो, लाइफ ना बहुत बड़ी है यार, कोई छोटा-सा एग्ज़ाम कांट डिसाइड कि तुम आगे लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें हमेशा हँसते हुए आगे बढ़ना है। आज मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ एंड आज भी मैं खुश नहीं हूँ यार, मतलब मेरे पास बहुत सारा होता है स्ट्रेस, पढ़ाई को लेके, किसी और चीज़ को लेके। तो मैं सोचता हूँ यार कि
हम जो सोचते थे कि नीट के बाद लाइफ बहुत चिल होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड मेहनत करो लाइफ में। तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम मेहनत करते हो ना तो तुम्हारे लिए हर चीज़ पॉसिबल। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हेल्प करूँ काउंसलिंग में, तो ये मेरा आईडी है, तुम मुझे यहाँ मैसेज करना एंड आई विल हेल्प यू इन काउंसलिंग टू गेट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर खुद अपना काउंसलिंग किया था, मुझे अच्छे से पता है कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो यू कैन मैसेज मी हियर। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। मैं तुम्हें पूरे साल ऐसे ही हेल्प करने वाला हूँ हर पार्ट में, चाहे वो अकेडमिक हो, चाहे वो इमोशनल हो। हर चीज़ में अनीस विल बी देयर फॉर यू।